अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप गाइज यू आर ऑल वेल। मेरे प्यारे प्यारे लोगों को मेरा सलाम। अच्छा, ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल यूट्यूब वीडियो है, तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप अपनी हिजाब जर्नी बताएं, आपने नकाब कैसे स्टार्ट किया, आपने हिजाब कैसे स्टार्ट किया। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब भी मैं आक्स में क्वेश्चन पूछती हूँ। तो मैंने बोला कि मैंने 3 से 4 बार आई थिंक इंस्टाग्राम पे ये रील अपलोड कर दी है, लेकिन काफ़ी लोगों तक ऑब्वियसली ये रील नहीं पहुँच पाती, दूसरी रील्स पहुँच जाती हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है यार, डिटेल में वीडियो बनाई जाए और यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाए। अब कोई भी मुझसे पूछेगा तो मैं बोल दूँगी यूट्यूब पर जाके आप देख लें, इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं होगा। तो बगैर वक्त किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले तो मैं यहाँ से आ जाती हूँ कि मैंने नकाब कब करना स्टार्ट किया। मेरे मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, तो तब मेरी जो बहन है वो ऐसे ही शीशे के सामने खड़े होकर ना, पूरी स्टोरी बता रही हूँ, शीशे के सामने खड़े होकर ना ऐसे हिजाब नकाब हम लोग सऊदी अरब से लेकर आए थे। तो ऐसे वो सऊदी नकाब यूज़ करके ऐसे देख रहे थे, क्या लगी प्यारा लग रहा है, सब तुम भी यूज़ करो, तुम पे भी बहुत प्यारा लगेगा। मैंने बोला ठीक है, ट्राई करते हैं। जब मैंने लगाया तो मैंने बोला वाह यार, अच्छा लग रहा है सऊदी नकाब ना। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने टिकटॉक की 3-4 क्लिप्स वीडियोस वगैरह बनाई और देन मैंने स्टेटस पर लगा दी व्हाट्सएप पे। तो मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि तुम इसको प्रैक्टिकल के दौरान पहन कर आना, मुझे देखना है कि तुम रियल में कैसी लग रही हो। मैंने बोला ठीक है, मैं पहन कर गई, सबने बोला अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। फिर मोटिवेशन मेरी जागी थी कि नहीं यार, नकाब में मैं ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ और पहन लेते हैं। फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन मोटिवेशन मेरी कहीं ना कहीं थी कि मैंने ये चीज़ स्टार्ट करनी है। फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुई, काफ़ी चीज़ें मैंने फेस की, लाइक लड़कों का देखना, तो मुझे वो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। तो मैंने बोला कि यार मैं ऐसा क्या करूं जो ये सब ना हो मेरे साथ। मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। फिर मुझे नकाब वगैरह इन सब के बारे में वीडियोस मेरे सामने आती थी, शरई पर्दा ये हुई है। हकीकत बात तो ये है कि मुझे पता ही नहीं होता था कि शरई नकाब है क्या। अच्छा, फिर मैंने एक वीडियो रील आई मेरे सामने, फिर मैंने डिटेल लेना शुरू की कि यार ये है क्या, शरई नकाब कहते किसको है, नकाब तो नकाब ही होता है, शरई नकाब क्या होता है। फिर मैंने डिटेल्स देखी, द मुफ्ती साहब सबकी, इन सबकी सारी चीज़ें। फिर मैंने कहा कि अच्छा ये कुछ रिश्तों से होता है, कुछ रिश्तों से ये नकाब नहीं होता। फिर मैंने और सर्च किया, फिर मुझे पता चला कि किन से नकाब होता है और किन से नकाब नहीं होता। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगी अगर आप लोगों को या मतलब चाहिए होगी इसकी भी डिटेल। फिर उसके बाद मैंने जो पहला स्टेप था वो था मेरा मास्क का। बहुत लड़कियां कहती हैं कि हम लोग डायरेक्ट इस नकाब पे नहीं आते, हमारी सांस रुकने लगती है और कुछ लड़कियों को प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली, तो ऑफ कोर्स। तो मैंने मास्क लगाना स्टार्ट किया था। मास्क से मैंने स्टार्ट किया कि इतना कवर करके देख लेती हूँ कि मैं कर पा रही हूँ या मैं नहीं कर पा रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। मेरी सांस जब घुटने लगती थी मैं खोल लेती थी, फिर दोबारा मैं लगा लेती थी। फिर उसके बाद मैं आई आहिस्ता आहिस्ता हाफ़ नकाब पे, कभी हाफ़ नकाब यूज़ कर लिया, कभी मास्क यूज़ कर लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने बोला कि नहीं, नकाब की भी आदत होनी चाहिए। जहाँ मुझे लगा कि मुझे मास्क की आदत हो चुकी है, फिर मैं नकाब पर आ गई। मैंने नकाब करना शुरू कर दिया, नकाब करना शुरू किया। फिर उसके बाद दीन पे और भी चीज़ों पे मैं अब ध्यान फोकस देने लगी, इसकी नकाब के साथ साथ दीनी चीज़ों पे, बेसिक चीज़ों पे। तो एक मोटिवेशन भी थी, लगन भी थी और करना भी था। तो फिर मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया। और वही बात है ना कि आप स्टेप लेते हो, अल्लाह दौड़ के आपके पास आते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ है कि मैंने स्टेप लिया, बाकी अल्लाह ने मेरी मदद करनी शुरू कर दी। कहने का मतलब है कि आप छोटे छोटे स्टेप लो, आप डायरेक्ट नकाब पे नहीं आ जाओ कि मैं तो बस फतह कर लूँ, बिल्कुल आप फर्स्ट दर्जे पे पहुँच जाओ नकाब के। तो मोटिवेशन है, अच्छी बात है, लेकिन आपको छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए ताकि आप एक चीज़ करो तो उसको मुकम्मल करो या ढंग से करो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ऐसी लड़कियाँ होती हैं इस नकाब पे आ जाती, फिर वो छोड़ देती, वो कहती है हमसे नहीं हो रहा, क्योंकि वो छोटे छोटे स्टेप लेके नहीं आ रही होती, क्योंकि उनको आदत नहीं होती। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आएंगे, आपको फिर आदत हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने नकाब करना शुरू किया, सेंटर नकाब करके जा रही हूँ, स्कूल नकाब करके जा रही हूँ। फिर आ गया मेरा कॉलेज टाइम, जिसमें मुझे सही की प्रैक्टिस हुई थी कॉलेज टाइम में। मतलब उधर एक सर होते थे मेरे ज़ूलॉजी के, वो आ रहे हैं, जल्दी से नकाब कर लेना। फिर अगर कैंटीन भी जा रही हूँ तो गेट की साइड पर गार्ड्स बैठे होते हैं, फिर वो उस वजह से भी नकाब कर लेना। प्रैक्टिकल लैब जा रही हूँ तो उधर भी मेल टीचर हैं और फिर जो असिस्टेंट्स हैं वो भी मेल हैं, वहाँ नकाब करके जाना। तो इन सब के स्ट्रगल मैंने फेस काफ़ी हद तक की, सांस रुक जाती थी तो कहीं जाकर मैं वॉशरूम का बहाना करके सांस लेके फिर उसके बाद दोबारा क्लास में जाती थी। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स आप अल्लाह को मतलब इतनी स्ट्रगल शो कराओगे ना कि आप दीन पे आना चाहते हो, आप ये चीज़ करना चाहते हो, तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। माशाल्लाह कुछ लड़कियों को तो ये सब भी फेस नहीं करना होता, उनको आदत हो जाती है इग्नोर करना, उनको आदत हो जाती है।
फिर मैं नकाब वगैरह पे आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैंने कंटिन्यू कैसे किया, लोगों की बातें मैंने, टॉक्सिक लोगों की कैसे मैंने फेस की। मेरी कज़न की आ गई थी शादी नहीं बल्कि मंगनी थी उनकी, आई थिंक 2023 मे बी या 24 ऐसे ही कुछ था। मेरे वो ख़ानदान की शादी थी और वो पहली शादी थी जिसमें मुझे नकाब करके जाना था। अम्मी को मैंने कैसे फेस किया, मेरी मम्मा मुझे कह रही फैमिली अगर बात है फैमिली जज करती है, तो मेरी फैमिली ने जज नहीं किया बट मुझे रोका ज़रूर था। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि ये क्या कर रही हो। पहले अम्मी को मैंने देखा कि यार करने देंगी नहीं करने देंगी, मैंने हिजाब किया, देन मैंने ऐसे ना नकाब लगा के मैं चेक कर रही थी कि क्या रिएक्शन होगा। तो अम्मी ने बोला ये क्या कर रही हो, मैंने बोला अम्मी हिजाब, फिर मैंने बोला अम्मी नकाब भी करूँगी अभी, तो अम्मी ने बोला नहीं नहीं हिजाब कर लो, सिर्फ नकाब की इतनी ज़रूरत नहीं, अभी छोटी हो, मतलब फर्स्ट ईयर था तो होंगी लाइक 15-16 की। तो बस उन्होंने गुस्से से नहीं बोला, उन्होंने ऐसे बोला था कि नहीं करो। तो मैंने बोला कि अम्मी मैंने सोच लिया है क्योंकि मैंने सारी डिटेल लेनी है और मैं कर सकती हूँ, आई नो, आप मुझे करने दें। तो अम्मी ने बोला नहीं ना हिजाब कर लो, ऐसे अम्मी करने लग गई। तो फिर जो मेरी एक बहन है सिस्टर सारा, उन्होंने कहा कि अम्मी अगर वो करना चाह रही है तो उसको करने दो, उसको पता है कि वो कर लेगी और अच्छी चीज़ कर रही है, आप उसको करने दो। यानी मेरी बहन ने मुझे सपोर्ट किया, वो बात मुझे अभी भी याद है और मुझे वो याद रहेगी कि मेरा जो स्टैंड लिया था मेरी बहन ने लिया था। और फिर उसके बाद मैंने बोला ओके ठीक है कर लो। फिर जब मैं करके मैं इंटर हुई हूँ, सब यूँ ये क्या हो गया ऐसे वाला कि मतलब क्या आ गया, शादी में किसी ने भी नहीं किया हुआ था वहाँ पे, लेकिन मैं भी फर्स्ट टाइम मैं देख रही, मैं सारी तरफ देख रही हूँ, किसी ने भी नहीं किया हुआ, मैं क्लोन लग रही हूँ ऐसी वाइब थी। खैर फिर उसके बाद मैंने कर लिया, मैंने देखा उसके बाद। बाकी फिर मेरा एक मेल कज़न था, उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। तो उन्होंने बोला कि ये कब से करने शुरू कर दिया हंसने वाली इमोजी। दैन मैं बाहर से मैंने वो देख लिया था, उसने फिर वो हंसने वाली इमोजी डिलीट कर दी थी। तो यहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ था कि ख़ानदान में मजाक उड़ाया गया है। और फिर इसके बाद मैंने वो इग्नोर कर दिया। फिर सेंटर लाइफ मेरी स्टार्ट होती गई, यानी फर्स्ट ईयर भी मैंने वहीं से पढ़ा जहाँ से मैंने मैट्रिक किया था, उन्हीं सर से। वहाँ जब उनको पता चला कि मैं नकाब करना स्टार्ट कर रही हूँ सारी चीज़ें, तो वहाँ पे भी लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया और इनडायरेक्टली यूँ इशारेबाजियाँ चलती थी, नकाब ये वो और ही हाँ। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी कि इतनी टॉक्सिक जगह और इतने टॉक्सिक लोग, मैं कर क्या रही हूँ। मैं तो बहुत अजूबा फील करने लगी थी, घर आके मैं रोने लगी। मैंने बोला मैं या ये सेंटर छोड़ रही हूँ या मैं ये नकाब करना छोड़ रही हूँ तो अम्मी ने बोला बेटा आपने एक चीज़ कर लिया, आपने सोच लिया कि आपको नकाब प्रॉपर हर जगह करना है तो आप करो, आप अच्छी चीज़ कर रहे हो, आप कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे हो। वहाँ पे मेरी अम्मी ने मुझे मोटिवेशन दी, मेरी सिस्टर ने मुझे मोटिवेट किया। तब फिर उसके बाद पता नहीं सडनली क्या हुआ, मैं करना शुरू हो गई, किसी ने कुछ बोला नहीं, मैं बर्दाश्त करती रही ऐसी टॉक्सिक नज़रें, टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक अल्फाज। फिर उसके बाद वही लोग तारीफ़ करने लगे, लोगों को पसंद आने लगा, पूछ रहे हैं कैसे नकाब करती है, कैसे बांधती है, हिजाब कैसे बांधती है। आई वाज लाइक व्हाट, ये जादू कैसे हो गया। खैर उसके बाद मैंने बोला ठीक है, मैं अपने आप से खुश थी। मैं जब मैं अपने आप से सेटिस्फाई थी, अपने नकाब से सेटिस्फाई थी, तब जाके लोगों ने तारीफ़ें करना शुरू की। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मुझे लोगों की तारीफ़ें चाहिए थी, मुझे ये था कि यार आप लोग जज ना करो मुझे। फिर ऐसे ही मेरा कंटिन्यू होता रहा। अब मैं आ जाती हूँ कि मीडिया पर मैंने खुद को कैसे चेंज किया, क्योंकि मीडिया पे मैं अब से नहीं हूँ, मीडिया पे मैं हूँ मैट्रिक से भी पहले की, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, 8th क्लास में थी। पहले मैं दीन पे नहीं थी, प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं करती थी, तो मैं ऐसे बगैर दुपट्टे के वीडियोस डालती थी, स्लिपसिंग करके, जैसे आजकल की टिकटॉकर्स डालती है, बाल खोल के, लेंस लगा के, मेकअप वेकअप करके खूब, और जो ट्रेंड चल रहा है उसको फ़ौरन फॉलो कर लेना, म्यूज़िक, गाने, ये वो। मतलब नहीं थी तमीज़ किसी भी चीज़ की, दुपट्टा भी नहीं होता था, तक मेरे सीने पे भी दुपट्टा नहीं होता था इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ आप किसी को जज ना करें, क्योंकि मैं जिस जर्नी से गुजरी हूँ और जो जब तक यानी मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे शरई पर्दे का भी नहीं पता था, तो मुझे अब जाके पता चला कि मतलब ये क्या होता है, हराम हलाल क्या होता है। फिर उसके बाद ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं, फिर आप ही ने मुझे समझाया था कि बेटा अब आप बड़े हो गए हो तो आप हिजाब लेके बनाया करो। फिर हिजाब लिया मैंने, हिजाब से कंटिन्यू हुआ। फिर मुझे कहीं हुआ कि यार मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, ये शायद ये अल्लाह की तरफ से था कह सकते हैं, क्योंकि मुझे लोग भी ऐसे दिखते थे तो अनकंफर्टेबल फील होता था। और औरत हूँ,
हर औरत को पता होता है कि कौन सा मर्द उसको किस इंटेंशन से देख रहा है। तो बहुत अनकंफर्टेबल फील हो गई थी। आहिस्ता 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 मैंने अपनी रियल लाइफ पहले चेंज की। मैंने रियल लाइफ में खुद को देखा कि मैं नकाब कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही, क्योंकि मीडिया पे अगर मैंने अनाउंस कर दिया फिर बीच में मैंने नकाब छोड़ दिया तो सब कहेंगे कि इसने तो फॉलोवर्स गेन करने के लिए नकाब का इस्तेमाल किया। तो मैं बोला कि फ़र्स्ट मैं देख लेती हूँ क्या मुझसे हो पा रहा है या मुझसे नहीं हो पा रहा। मुझसे हो पा रहा था तो फिर मैंने जाकर अनाउंस किया कि मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और मैं हिजाब नकाब में आऊँगी। जिसको जज करना है, जिसको जो बोलना है बोलो। फिर ऐसे मेरी लाइफ स्टार्ट होती गई और अब मैं आपके सामने हूँ। यानी ये बता रही हूँ, मैंने सारी छोटी से छोटी बात इसलिए बताई कि मैंने भी काफ़ी चीज़ें फेस की एंड स्टिल मैं अभी भी करती हूँ अपने ख़ानदान से कि ये तो हज्जानी मुल्लानी है। और ये भी कहते हैं कि जितना ये जैसे ये बनती है वैसी ये है नहीं, छुपी रुस्तम है, ये है वो है, मुल्लानी हज्जानी है और नकाब करके सोती होगी और पता नहीं क्या शौहर से भी नकाब करेगी। मुझे तो अब हंसी आती है। यानी आप जो ना अपने इसको बिल्कुल चिल रखो। अगर आपको पता है ना कि आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो जो अल्लाह का हुक्म है, और कुरान भी वही कहता है जो अल्लाह ने कहा है। कुरान भी वही कह रहा है ना, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक भिजवाया और सारे अल्फाज अल्लाह के हैं। ठीक है, जब आपको पता चल जाए ना कि जिसने आपको बनाया है उसका ही हुक्म है, तो फिर लोगों के ओपिनियंस, लोगों को जज करना आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए मेन चीज़ जो है ये है, वो आपका यकीन होना चाहिए अल्लाह पे, आपका ईमान मजबूत होना चाहिए। और ईमान भी आपका ऐसे ही मजबूत नहीं होता कि आपने सोच लिया और ईमान मजबूत हो गया। आपको लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, आपको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका ईमान स्ट्रांग होता है। काफ़ी आपको बुरी चीज़ें, बुरा एक्सपीरियंस करना होता है, तब जाके आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो ये थी मेरी नकाब जर्नी जो रियल लाइफ पे थी, मैं कैसे आई कैसे नहीं आई। और यही थी मेरी मीडिया जर्नी कि कैसे मैंने नकाब अपना स्टार्ट किया, कैसे लोगों की बातें मैंने फेस की। तो ये पूरी वीडियो में आई थिंक मुझे लगता है कि अब आपको भी शायद मोटिवेशन मिल जानी चाहिए, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मैंने जब ये फेस कर लिया सो व्हाई नॉट। आप क्यों नहीं कर सकते यार, आप कर सकते हो। बस आप ये अपना मजबूत रखो, कान बंद रखो, नज़रें बंद रखो। कौन आपको देख रहा है क्या बोल रहा है, आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्ट्रांग हो गई हूँ तो लोग मुझे जज नहीं करते। ऑफ कोर्स करते हैं, मरते दम तक, आपकी आखिरी सांस तक वो आपको जज करेंगे, मरने के बाद तो छोड़ते नहीं हैं वो। तो रिलैक्स और अपना बेस्ट देते चले जाओ, क्योंकि ये आपकी जर्नी है। मरने के बाद आपने अल्लाह को हिसाब देना है, वो लोग नहीं आएंगे आपके पास। थिंक अबाउट इट। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट टॉपिक भी बता देना कि आपको क्या किस टॉपिक पे चाहिए मोटिवेशन या क्या पूछना है, मैं सब आपको गाइड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।